बच्चों, आज हम लोग ये कक्षा 4 हिंदी रत्न जो कि सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है, तो इसमें आज हम लोग ये पाठ 8 नदी की आत्मकथा कहानी को पढ़ेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में हम इसके अंत में अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ें। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ के लेखक ने नदी की आत्मकथा उसी की जुबानी सुनाने की भरसक कोशिश की है। आइए नदी की आत्मकथा के बारे में पढ़कर जानें। मित्रों, मैं नदी हूँ। लोग मुझे सरिता, तरंगिणी, नद, तटनी आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मेरे पिता हिमालय पर्वतों के राजा हैं। मेरे पिता ने मेरा अत्यंत लाड़ प्यार से पालन पोषण किया है। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारा जन्म यहाँ रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने शीतल जल से लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझानी है, लोगों पर उपकार करना है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए तुम्हें कभी रुकना नहीं है और अंततः सागर में मिल जाना है। पिता के इन शब्दों ने मुझे भावुक बना दिया। पिता की गोद छोड़कर जाना है, इसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय विह्वल हो गया। लेकिन तभी अपने कर्तव्य का ध्यान आया और मैंने पिता की आज्ञा मानकर घर से निकलने और संसार की सेवा करने का निश्चय कर लिया। मैं पिता की गोद छोड़ कलकल निनाद करती हुई धीमी गति से निकल पड़ी। उस समय मैं बहुत घबराई हुई थी। मन में यही सोच रही थी कि मार्ग में पता नहीं कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना लंबा सफ़र मैं अकेले कैसे तय करूंगी। किंतु जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब संसार की सेवा करना ही मेरा धर्म था। मेरा जल पाकर किसान तो धन्य हो गए। मैं किसानों द्वारा बोए गए बीजों को अंकुरित करती हूँ, धन धान्य उगाकर लोगों का पेट भरती हूँ, प्रकृति को सींचती हूँ। मेरे जल का उपयोग करके लोगों ने बिजली का निर्माण किया। मैं बाधाओं से घबराती नहीं हूँ। यदि मेरे मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो उसे भी अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। मैं अपने तेज प्रवाह से पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। अंत में मैं जब सागर में मिलती हूँ तो मुझे इस बात का संतोष रहता है कि मैंने निरंतर गतिशील रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया और मानव मात्र को पुत्रवत स्नेह दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस मानव पर मैंने इतना उपकार किया, उसे जीवन प्रदान किया, आज वही इतना कृतघ्न हो गया है, कितनी बेदर्दी से मुझ में कूड़ा कचरा फेंक देता है, मुझ में गंदे नाले मिला देता है। वो जरा भी नहीं सोचता कि मेरा जल कितना अशुद्ध हो जाएगा, मेरी सुंदरता, स्वच्छता और निर्मलता नष्ट हो जाएगी। ऐसा करके वह स्वयं अपना नुकसान कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब उसे पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पाएगा। मैं मनुष्य जाति को चेतावनी दे रही हूँ कि यदि वह मुझे इसी प्रकार प्रदूषित करता रहा तो मेरी भी सहन शक्ति एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं दंड देने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मनुष्य ने बाढ़ के रूप में तो मेरा क्रोध देखा ही है। मनुष्य यदि संकल्प ले कि वह मुझे प्रदूषित होने से बचाएगा, तभी संसार का कल्याण होगा। इस
पाठ से क्या हमें शिक्षा मिलती है? हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके बाद इसमें ये शब्द अर्थ दिए गए हैं, इसको भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। गतिशील का अर्थ होता है चलते हुए। भाव का अर्थ है संवेदनशील। और पुत्रवत का अर्थ है पुत्र के समान। निनाद का अर्थ है आवाज़। और अफसोस का अर्थ है दुख। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर भरोसा। कृतघ्न का मतलब है एहसान ना मानने वाला, यानी एहसान ना मानने वाला। अवरोध का अर्थ है रुकावट। संकल्प का अर्थ है दृढ़ विश्वास। और प्रवाह का अर्थ है बहाव। और कल्याण का अर्थ है भला मंगल। इसके बाद इसका ऋतुलेख है, श्रुतलेख है, इसका डिक्टेशन जो कठिन शब्द दिए गए हैं पाठ में। तरंगिणी, तटिनी, कर्तव्य, कल्पना, विह्वल, आत्मविश्वास, अंकुरित, मानोमात्र, कृतघ्न और प्रदूषित। अब इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में प्रश्न संख्या का दिया गया है कि नदी का कोई अन्य नाम बताइए। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, देखिए शुरुआत में ही नदी जब अपनी आत्मकथा बता रही थी तो उसने कहा कि लोग मुझे सरिता, तरंगिणी, नद, तटिनी आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मीन्स नदी के ये बहुत सारे नाम इसमें दिए गए हैं, ये 4 नाम दिए गए हैं। मतलब नदी को हम सरिता भी कहते हैं, तरंगिणी भी कहते हैं, नद भी कहते हैं और तटिनी भी कहते हैं। तो इसमें से हम किसी एक का नाम, चाहे हम सरिता, नद, तटिनी, तरंगिणी, कोई भी एक नाम इसमें या अन्य नाम इसमें हम दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हम इसमें लिख सकते हैं कि नदी का अन्य नाम क्या है? सरिता, तरंगिणी, नद, तटिनी आदि है या आदि नामों से पुकारते हैं। फिर नदी के पिता कौन हैं? तो नदी के पिता कौन है? नदी के पिता हिमालय हैं। और नदी के उपकार के प्रति कौन कृतज्ञ है? तो नदी के उपकार के प्रति कौन कृतज्ञ है? मनुष्य। इसके बाद हम इसमें लिखित प्रश्न पे आ जाते हैं। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि एक दिन नदी के पिता ने नदी से क्या कहा? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि एक दिन नदी के पिता ने नदी से कहा, तुम्हारा जन्म यहाँ रहने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें अपने शीतल जल से लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझानी है। तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि नदी को किस बात का संतोष रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नदी को इस बात का संतोष रहता है कि वह निरंतर गतिशील रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया तथा मानव मात्र को पुत्रवत स्नेह दिया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है नदी के सागर से मिलने तक के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नदी को अपना गृह त्याग करना पड़ता है। और इसके बाद उसी के आगे है मनुष्य बड़ी बेदर्दी से कूड़ा कचरा फेंक देता है तथा नदी में गंदे नाले को भी मिला देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रकार नदी के प्रति कृतज्ञ हो गया है? तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा नदी मानव के उपकार करके उसे जीवन प्रदान करती है, तब भी मनुष्य नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। अगला है कि अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि सारे संसार का कल्याण कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि मनुष्य यह संकल्प ले कि वह मुझे प्रदूषित होने से बचाएगा, तभी संसार का कल्याण होगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है नदी के पिता हिमालय हैं। तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, पर्वतों का राजा, पृथ्वी के राजा, सम्राट। तो नदी के पिता कौन है? नदी के पिता पर्वत का राजा है, यानी हिमालय। अब पिता के शब्दों ने नदी को बना दिया विनाशक भाव
विद्रोही, तो भावुक बना दिया। इसमें भावुक वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। नदी घबराती है। अगला है नदी घबराती नहीं है, बाधाओं से, लंबी राह से, दोनों से, तो इसमें बाधाओं से हो जाएगा। इसके बाद घा आता है कि खाली स्थान की सेवा करना ही नदी का कर्तव्य है। संसार की सेवा करना, हिमालय की सेवा करना, सागर, तो इसमें संसार की सेवा करना ही नदी का कर्तव्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या अंगा है कि नदी अंततः खाली स्थान में मिल जाती है, तालाब में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है या हिमशिला में मिल जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है सागर में मिल जाती है। इसके बाद आगे आता है कि ये प्रश्न संख्या 4 है कि वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमें इस इन वाक्यों को पढ़ना है और कहानी के अकॉर्डिंग इसमें हमें सही या गलत का निशान लगाना है। तो का दिया गया है कि नदी को अपने कर्तव्य पालन के कारण गृह त्याग करना पड़ा, तो ये सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे आते हैं कि खा पिता की गोद से निकलने के बाद नदी प्रसन्न। ये वाक्य एक बार फिर से देख लेते हैं। ये खा दिया गया है, पिता की गोद से निकलने के बाद नदी प्रसन्न थी, तो ये वाक्य हमारा गलत है, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद गा दिया गया है, नदी से जल पाकर किसान प्रसन्नचित हो गया, तो ये वाक्य जो है कहानी के अनुसार ये सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि नदी अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ती रहती है, ये भी कथन सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद कथन अंगा है कि मानव को नदी को प्रदूषित करने से बचना होगा, यानी मनुष्य को नदी को प्रदूषित करने से बचना होगा, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आते हैं भाषा बोध में। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए, तो यहाँ पे अंक, अब अंक का एक अर्थ होता है संख्या और एक अर्थ होता है गोद, अंक में गोद भी होता है। और कर, कर का मतलब एक आयकर, यानी जिसको हम टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हाथ। इसके बाद अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और अर्थ का मतलब क्या होता है, भाव। इसके बाद जैसे अब यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय के पर्यायवाची शब्द हिमगिरी है, और गिरिराज है, और हिमराज है, तो इसमें और हम इसको पाठ में भी देख सकते हैं, पाठ में भी दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, उसको हम इसमें लिख सकते हैं। नदी का नद, सरिता और तटनी हो गया। इसके बाद है संसार, संसार का दुनिया, जगत, और एक क्या दिया गया है, जग। अब इसके बाद आगे आता है जल। जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पानी, नीर, और वार, वार भी होता है पानी का, और तोय, तोय भी होता है। इसके बाद आता है कन्या। कन्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बेटी, और पुत्री, और बालिका। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।